Hello everyone, a warm welcome to the today's webinar session. I hope you all are fine. जैसे आप सबको पता है कि हमने किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हर वीक जो वेबिनार करते रहते हैं। सो बेसिकली आज का टॉपिक है जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग ई वे बिल एंड इनवॉइसेस वाया बिजी डेस्कटॉप एंड बिजी मोबाइल ऐप। सो बिजी डेस्कटॉप के साथ बिजी मोबाइल ऐप कनेक्टेड होगा एंड ई वे बिल इनवॉइसेस जो होता है हम दोनों एंगल से कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर भी कर सकता है, मोबाइल ऐप से भी कर सकता है। सो ये हमारी आज का टॉपिक ऑफ द डे है। सो आप सब एंड तक बने रहिए। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हो। जो डेली बिजनेस लाइफ के अंदर जो आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस जो फेस करते हो, जो ई वे बिल इनवॉइस के रिलेटेड, हम उसके अगेंस्ट आज बात करते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है और किसके लिए जो ये फीचर आपको बिजी के अंदर यूज होता है। ऐसा सिनेरियो के बेसिस पे जो हम समझेंगे और आपको इससे आपको पता भी चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन बिजी में है करके। देखिए सिनेरियो जैसे ऐसा होता है कि इनवॉइसेस इज रेडी बट ट्रक इज वेटिंग फॉर द ई वे बिल। जो आपका गाड़ी लोड होके वहां पे खड़ा हुआ है बाहर, ड्राइवर आके पूछ रहा है कि मेरे को ई वे बिल दे दो। सो ई वे बिल देने के लिए बोलेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक तो सिस्टम होनी चाहिए, नहीं तो लैपटॉप मोबाइल ऐप होनी चाहिए। हो सकता है ओनर जो कंसर्न पर्सन है वो बाहर होगा, स्टाफ को उतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ई वे बिल जनरेट करना है, तो उनको पता नहीं है। हो सकता है न्यूली हायर्ड स्टाफ हो सकता है, अदरवाइज उनको कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं हो सकती है। इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में देखिए व्हाट गोज रॉन्ग। अगर आपका जो इस तरीके से सिनेरियो बनता है आपके बिजनेस के लाइफ में, जो इससे क्या होगा, एक तो स्टाफ को आपका ई वे बिल कैसे जनरेट करना पता नहीं है। डेटा आपको मैनुअल जो एंटर डेटा होता है वो पोर्टल से लेना हो, तो अगर बिजी आपके पास नहीं है तो पोर्टल से जनरेट करनी है, तो डेटा वहाँ पे एंट्री करना है। मिस्टेक हो सकता है, जैसे एंट्री करने के समय पे का जो अर्जेंसी पे आपने व्हीकल नंबर मत गलत डाल देते हो, वैल्यू गलत डाल देते हो, ये सब झंझट होता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग एंट्री करते हो तो उसके अगेंस्ट ई वे बिल बनेगा, लेकिन वो रूट पे अगर कोई ऑफिशियल्स अगर होता है वो अगर चेक करता है तो आपका इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो आपको पेनल्टी लगेगा वहाँ पे, और डिस्पैच भी डिले होने का चांसेस होती है। तो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस इन योर बिजनेस। लेकिन बिजी के अंदर आपको इसका सोल्यूशन है, जैसे जनरेट ई वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम द डेस्कटॉप और अ मोबाइल फोन। सो ये एक सिंगल क्लिक पे आपको मोबाइल से भी जनरेट कर सकते हो और डेस्कटॉप से भी जनरेट कर सकते हो। और ये डेटा आपने जो इनवॉइस एंट्री करते हो बिजी सॉफ्टवेयर में, जो इनवॉइस एंट्री हम कहते हैं ना, सेल्स एंट्री, वो डेटा आपको ऑटोमेटिकली इनवॉइस के एंट्री है ना, वो ई वे बिल के अंदर आ जाता है, ना तो ई इनवॉइस के अंदर आ जाता है। अगर आप मैनुअल प्रोसेस फॉलो करते हो तो क्या होगा, पहले इनवॉइस एंट्री करना है बिजी सॉफ्टवेयर में, और एनी अदर सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करा होगा वहां पर जो मैनुअल सेल्स एंट्री करते हो उसका डेटा लेके जाके, और उसको उस डेटा को देखते देखते आप ई वे बिल पोर्टल पर जाके वहां पर जनरेट करते हो। तो ये एक मैनुअल इंटरवेंशन है, तो इसको आप अवॉइड करने के लिए जो आप इस तरीके से कुछ ऑटोमेशन का फीचर बिजी में यूज कर सकते हो, ताकि आपका काम भी काम का जो जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्लस आपका जो इस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको शेयर भी करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ओनर ड्राइवर को कह सकते हैं आप गाड़ी लेके स्लोली मूव करो, मैं आपको तुरंत अभी भेज देता हूँ। अगर आप बाहर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, तो जल्दी आपको जनरेट करके शेयर करना है तो शेयर करें, ड्राइवर का व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, नहीं तो ईमेल पर भेज दीजिए, नहीं तो प्रिंट करके दे सकते हो। सो इससे क्या रिजल्ट हो सकती है, इससे रिजल्ट ये हो सकती है, ट्रक मूव्स ऑन टाइम, नो डिस्पैच डिले। डिले नहीं होगा, ट्रक ऑन टाइम डिलीवरी कर सकेगा, जो आइटम को डिस्पैच करके डिलीवरी करेगा। अब अगर जो देखिए ये सिनेरियो एक सिनेरियो नहीं है, काफी सारे इस तरीके से सिनेरियोज हमने जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगले सिनेरियो ये भी हो सकता है, जैसे ई इनवॉइस गेट्स रिजेक्टेड ड्यू टू द डेटा मिसमैच। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे मैनुअल एंट्री आपको पोर्टल, मैंने पहले भी बताया था, जो मैनुअल एंट्री आपको पोर्टल में एंट्री करके जनरेट करने के बजाय अगर बिजी सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करते हो, तो जो एक एंट्री के साथ ही आपका ई वे बिल भी बनेगा, इनवॉइस भी बनेगा। और अगर आपके डेटा के अंदर एचएसएन कोड और टैक्स वैल्यू गलत है, ये भी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, आइडेंटिफाई करके बता देगा आपने जो एचएसएन कोड गलत डाला है।
सो ऑब्वियसली HSN कोड गलत है तो जो ई वे बिल और इनवॉइस का पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर हमने प्रोवाइड किया है। अपलोड करके रिजेक्ट होने से पहले ही आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपको वहां पे सेव होता है। और अगर टैक्स वैल्यू मिसमैच, जैसे हमने सेंट्रल पार्टी को बिल बना रहे हैं लोकल पार्टी का जो नाम लेके, और लोकल पार्टी का बिल बना के वक्त बनाएंगे तो वहां पे सेंट्रल करके ले लिया है, तो इस तरीके से कुछ कंट्रोवर्सीज है ना, तो हम एरर से ना उसको डिटेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर। और इनकरेक्ट जीएसटी नंबर का चांसेस होती है। अगर इनकरेक्ट जीएसटी नंबर है तो ऑब्वियसली जो आपका ई इनवॉइस रिजेक्ट होता है, ई वे बिल भी रिजेक्ट होता है। और कंप्लायंस मिसमैच का चांसेस होती है। लेकिन ये सब कुछ बिजी के थ्रू आपको रिजॉल्व कर सकते हैं। बिजी में जो आपका जो ई इनवॉइस का डेटा वैलिडेट होता है, HSN कोड वैलिडेट होता है, टैक्स वैल्यू वैलिडेट होता है, और HSN का जो मैंने बताया था ना, सेंट्रल को लोकल लगाया, लोकल को सेंट्रल लगाई, इस तरीके से कुछ मिसमैचेस हमको सॉफ्टवेयर बता देता है और उसको हम सही करवा सकते हैं। और डेटा को अपलोड करने से पहले हम उसको वैलिडेट करके चेक पॉसिबल एरर को भी जान सकते हैं बिजी में। और इंस्टेंटली आपको IRN नंबर, QR कोड नंबर आपका इनवॉइस में प्रिंट हो जाती है बिजी की जो इनवॉइस में। सो आफ्टर जनरेटिंग द ई वे बिल इनवॉइसेस, उसका जो जानकारियां होती है वो ई वे बिल इनवॉइस में प्रिंट हो जाती है। तो बेसिकली ये सारे आपको जो बिजनेस के अंदर जो चैलेंजेस होता है उसको हम बिजी की जो फीचर्स है, ये फीचर्स को यूज करके रिजॉल्व कर सकते हैं। 100% आपका जो डेटा है वो इनवॉइस है, कंप्लायंट डेटा होता है, कंप्लायंट इनवॉइस होता है। देर इज नो चांसेस टू रिजेक्शन। यहाँ पर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग तो बनती है ना, तो इनवॉइसेस, इसमें कोई चांसेस रिजेक्शन का नहीं होती है। सो ये सिनेरियो हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं बिजी के थ्रू कैसे हम इसको जनरेट करते हैं। देखिए, जनरेट करना काफ़ी सिंपल है। जो हमने ट्रांजैक्शन में डेली रूटीन पे जो सेल्स बिल बनाते रहते हैं, बनाएंगे तो वहां पर आपको ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने के लिए एक पॉपअप आता है। लेकिन ये पॉपअप आएगा कब आएगा? जो हमने इसको कॉन्फ़िगर करके रखने से आएगा। जो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जीएसटी एंड वैट सेटिंग्स होता है, इस पे अगर आप जाके आपका जो ई वे बिल सेटिंग्स, ई वे इनवॉइस का सेटिंग आप ऑन करके रखते हो तभी काम करता है। अगर ये ऑफ है तो फिर ई वे बिल इनवॉइस नहीं बनेगा। सो इसमें कॉन्फ़िगर में आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ई वे बिल का लिमिट कितनी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई का बात करते हैं तो 50,000 है, दिल्ली का बात करते हैं तो 1 लाख रुपया है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर बता सकते हो। और लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए ई वे बिल चाहिए नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शनल है। सो ये डिपेंड करती है बिजनेस के ऊपर, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होती है। तो ये हम यस और नो यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर B2B B2C दोनों के लिए ई वे बिल जनरेट करनी है क्या, और B2P के लिए जनरेट करनी है, ये भी ऑप्शनल है। सो ये भी ऑप्शनल है, आपके आपके जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सके। और डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर लगी हुई है, डिस्टेंस आफ्टर विच ई वे बिल इज अप्लीकेबल, ये भी ऑप्शनल है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। और बिल अमाउंट के ऊपर ई वे बिल जनरेट करनी है क्या, टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर लगनी है, ये भी आपको ऑप्शनल है। साथ साथ नीचे आपको ये भी यहाँ पर ऑप्शन है, समरी चाहिए क्या, डिटेल में चाहिए ई वे बिल प्रिंट आउट। ई वे बिल इनवॉइस IRN डिटेल B2B एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए चाहिए क्या। सब यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। अगर सब यूजर ने जाके ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी को चेंज मत करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। सब यूजर ने मॉडिफाई और डिलीट नहीं करना है वाउचर को, ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हुई है, उसको चेंज मत करना है तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। ये सारे सेटिंग्स अंदर होती है। साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है GSP कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। सो हम सबको इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे बार डिस्कशन किया हुआ था ई वे बिल टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली ये जो GSP मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर, ये जो GSP का सर्वर होता है उसमें दो है हमारे पास। बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में तो एक ही होती है, हमारे में क्यों दो है? देखिए, एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा सर्वर से बन जाती है। सो पहले भी क्या होता था, एक ही सर्वर में चलता था, तभी एक सर्वर डाउन होगा तो उनका काम वहाँ पे रुक जाता था। काफ़ी सारे उसमें प्रॉब्लम होती थी, जैसे गाड़ी वहाँ पे रुकना था, वहाँ पे ई वे बिल जनरेट नहीं होएगा, और मैन्युअली उसको जनरेट करना पड़ता था। डिस्पैच ऑन टाइम नहीं होएगा, और डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगा, ऑन टाइम नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अभी देखिए, ये जो डुअल GSP यहाँ पर होती है, इसमें हम एक चीज ये करना पड़ता है, जो वेबटेल और पिनाकल का जो GSP क्रेडेंशियल को क्रिएट करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। वेबटेल का और पिनाकल का दोनों यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इसको आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको ये भी डाउट रहेगा कि ये किस तरीके से क्रिएट करना है, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए हेल्प मैनुअल का यूज कर सकते हो बिजी के अंदर।
ये जो हेल्प मैनुअल है इसमें जाके आपको जो जानकारी ले पाओगे कि किस तरीके से उसको जीएसपी क्रेडेंशियल को क्रिएट करना है। और यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी है, इसका इस्तेमाल करके वो जनरेट कर सकते हो। अब देखिए हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करके रखते हैं, सेकेंड लेवल कॉन्फ़िगरेशन एक और जगह में है। ये बेसिक पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे सेल्स एंट्री जो होता है हमारा सीरीज होता है, वहाँ पे जाके ये जो सेटिंग्स को ऑन करना है, ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग, ये दोनों हम एनेबल कर सकते हो। साथ साथ ट्रांसपोर्टर डिटेल का ऑप्शन भी ऑन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर डिटेल ऑप्शन आपको पता है ई वे बिल के लिए ट्रांसपोर्टर डिटेल मैंडेटरी है, व्हीकल नंबर ये सब। अगर यहाँ हम इसको एनेबल नहीं करते हैं फिर उसको एंट्री करने का जो विंडो ओपन नहीं होता है। ये मैंडेटरी है ई वे बिल के लिए एंड ई इनवॉइस के लिए। ये तीनों यहाँ पे सेटिंग्स को ऑन करना है, ये वाली एंड ये वाली तीनों सेटिंग्स को ऑन करके हम इसको सेव करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने बेसिक सेटिंग्स को करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, किस तरीके से जनरेशन कर सकते हो। देखिए हम सेल्स यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो हमारी पार्टी का नाम लेनी है, अगर आपको शिपिंग एड्रेस दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। डिलीवरी एक जगह पे होगा, बिलिंग एक जगह पे होगा, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। अगर हमने जो लोकल पार्टी का बिल बनाते हैं तब यहाँ पे सेंट्रल लिया है तो ये गलत है। ये हमने सॉफ्टवेयर उसको आइडेंटिफाई करके हमको बता देगा कि आप गलत ले रहे हो। अगर हम सेंट्रल पार्टी को सेंट्रल लेना है, लोकल पार्टी को लोकल लेना है। अब ये पूरी हो गया। उसके बाद हमारी जो ट्रांसपोर्टर का डिटेल विंडो आएगा, वहाँ पर जो व्हीकल नंबर डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो व्हीकल नंबर हमने डाल दिया यहाँ पर, ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल दोनों चाहिए तो दोनों यस करें, नहीं तो सिर्फ ई वे बिल चाहिए तो इसको नो करें, दोनों चाहिए तो यस करें। और यहाँ पर आपको दोनों एक साथ क्रिएट होना है तो इसको भी यस करें। ई वे बिल इनवॉइसिंग दोनों एक साथ क्रिएट हो जाता है। फिर डिस्टेंस कैलकुलेशंस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन होगी। फिर इसको जनरेट करिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल। हमने कहा यस। ऑटोमेटिक तब यूज होता है आप बिजी से जनरेट करते हो तो ऑटोमेटिक यूज होता है। अगर आप जेसन से क्रिएट कब करते हो, अगर पोर्टल से क्रिएट करना है, पोर्टल में जाके इस फाइल को अपलोड करके जनरेट करना है तो जेसन यूज करते हो। तो जेसन का इस्तेमाल कब करते हो, अगर बिजी सॉफ्टवेयर से वेबटेल पिनाकल दोनों का सर्वर डाउन होती है तब इमरजेंसी सिनेरियो के अंदर जेसन का काम यूज कर सकते हैं। जेसन फाइल बना के आप अपलोड मैन्युअली कर सकते हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइसिंग अभी जनरेट हो रहा है। जनरेट होने से पहले मेक श्योर करना है कि हमारे पास कोई एरर है क्या। फिलहाल कोई एरर नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इसके बाद में हम तो जनरेट करते हैं। जनरेट करने से पहले एक और बार हमने चेक करना है कि हमारे सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है क्या। इफ इट इज ओके देन यू शुड प्रोसीड फर्दर। अब जो इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल हम दोनों एक साथ क्रिएट होने के जैसे सेट किया है, अब दोनों जनरेट हो गया। इतना मात्र नहीं है, हम इसको प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हो। इनवॉइस का भी प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ई वे बिल का प्रिंट आती है। यहाँ से मैंने बताया था शेयर करना हो, कुछ भी करना तो शेयर, प्रिंटिंग सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिजी से जो प्रिंट करना चाहते हो इनवॉइस कॉपी, उस पे भी आपको क्यूआर कोड के साथ इनवॉइस का इन्फॉर्मेशन, ई वे बिल का इन्फॉर्मेशन दोनों प्रिंट होके आएगा। अब आप देख सकते हो इनवॉइस का क्यूआर कोड आएगा, ई वे बिल नंबर आएगा, प्लस IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, सारे कुछ डिटेल्स आपको इनवॉइस पे प्रिंट होते जाएंगे। देखिए आप कितने इजी तरीके से आपको ई वे बिल बना सकता है बिजी के अंदर। अगर आप मोबाइल से भी क्रिएट करना चाहते हो, मैंने बताया था अगर आप इमरजेंसी हो, कुछ बाहर हो, कुछ ट्रैवलिंग पे हो, जो आपको मोबाइल से भी जनरेट करना चाहते हो, ये भी बिजी में बिल्कुल ईजी है। तो इसको एक बार हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये होगा करके। जो ये हमारी बिजी की मोबाइल ऐप है, जो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको कैसे ई वे बिल इनवॉइसिंग बना सकता है, एक बार आप देख सकते हो। पहले हम इनवॉइस पर जाएंगे, वहाँ पर पार्टी की नाम लेंगे। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पीसेस यहाँ पर लगाते हैं। फिर एडिट पर जाते हैं, वहाँ पर हमारी जो वैल्यू को चेंज करते हैं 1 लाख रुपीज़ करके। उसके बाद जो हम नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए नीचे अगर दोबारा स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे 2 ऑप्शन होती है, ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड, ई वे बिल रिक्वायर्ड। इन दोनों को अगर आप यस कर सकते हो रिक्वायर्ड हो तो। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि डिस्पैच एड्रेस, कभी कभी जो हमारी डिस्पैच एड्रेस होता है ना वो डिफरेंट होता है। द एड्रेस फ्रॉम वेर यूर ऑर्डर विल बी पिक्ड अप फॉर द डिलीवरी। डिलीवरी का जो डिस्पैच होता है ना वो एड्रेस अलग होगा, तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन से भी ये होता है, सिस्टम से भी होता है। शिपिंग डिटेल्स ये सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ई वे बिल डिटेल्स का जो ऑप्शन होता है उस पर एनेबल करते हो, या वहाँ पे भी आपको डिस्पैच डिटेल बता सकते हो।
शिपिंग डिटेल बता सकते हो। इस पर भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेशंस का ऑप्शन होता है। और कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए आपका जो ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है वो लेना है, सेल्फ है क्या, कोई ट्रांसपोर्टर है क्या, वो लेना है। फिर मैंने सॉफ्टवेयर पर दिखाया था बाय रोड, इस तरीके से दिखाया था ना, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, ये भी यहाँ पर भी आएगा। व्हीकल नंबर बता देते हैं, व्हीकल नंबर जैसे DL01KJ2345 2344। फिर मैं इसको जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। कंटिन्यू करूँगा, सेव करूँगा। अब मेरी इनवॉइस तो बन गई, लेकिन ई वे बिल अभी बन रहा है। देखिए अभी ई वे बिल इनवॉइसेस दोनों बनेगी, मोबाइल फ़ोन से बनेगी। सो अभी ई वे बिल इनवॉइसेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ से अगर शेयर करनी है, ड्राइवर को शेयर करनी है, नहीं तो हमारी कंपनी में जो स्टाफ है उनको शेयर करनी है मोबाइल पे, और व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू हम उसको भेज सकता है। अगर वो ऑनलाइन ऑफिस में हो तो हम वहाँ पे पोर्टेबल प्रिंटर होगा ब्लूटूथ का, सॉरी पोर्टेबल नहीं है, ब्लूटूथ प्रिंटर होगा। ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट करके प्रिंट भी करा सकते हो मोबाइल फ़ोन से ही। और दोबारा रीप्रिंट करने के लिए मोबाइल से भी होता है, रीप्रिंटिंग भी हो जाएगा। जो मैंने अभी इनवॉइस जो बनाया था, ये वाली बिल 2 लाख रुपीज़ का बिल, यहाँ पे हम इनवॉइस डेट को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए रीप्रिंट करने के लिए प्रिंट इनवॉइसिंग, प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन होता है, इसको हम रीप्रिंट करने के लिए यूज कर सकता है। देख लिया अभी किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन एज वेल एज सॉफ्टवेयर से जो हमारी ई वे बिल बनेगी, इनवॉइसिंग बनेगी। सो 100% जीएसटी कंप्लेंट इनवॉइस कैसे बनेगी हमने तो देख लिया। आगे आपका जो बिजनेस में सिनेरियोज के बारे में डिस्कस दोबारा करते हैं। तो सिनेरियोज ऐसा भी बनती है कि अर्जेंट ई वे बिल नीडेड व्हेन ओनर इज ट्रैवलिंग। सो ओनर ट्रैवल करते वक्त जो अर्जेंट एक स्टाफ का कॉल आएगा, नहीं तो ड्राइवर का कॉल आएगा, भाई साहब मेरे को अभी ई वे बिल चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकता है ऑन द स्पॉट इफ़ यू डोंट हैव अ बिजी मोबाइल ऐप। अगर आपके पास बिजी मोबाइल ऐप होगा, पीसी अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हो। लेकिन ये कब आएगा प्रॉब्लम, देखिए आपका स्टाफ को इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, शिपमेंट आपको पता नहीं होगा, प्लस आपको शिपमेंट का चांस, कैंसिलेशन का चांसेस भी काफ़ी रहती है। शिपमेंट आपका है ना, अगर अपनी ई वे बिल नहीं दे सकते हो मोबाइल फ़ोन से जनरेट करके, हो सकता है डिले होता है, ऑर्डर कैंसिल का चांसेस भी होता है। व्हाट गोज रॉन्ग, दिस इज द रीजंस, दीज आर द रीजंस। एंड कंप्लायंस भी आपको मिसमैच होने का चांसेस होती है। मैंने आपको बिजी मोबाइल ऐप का जो सॉल्यूशन दिखाया था, मोबाइल ऐप के थ्रू ई वे बिल इनवॉइसिंग, जो सुविधा यूज करके आपको मोबाइल ऐप से ई वे बिल इनवॉइसिंग बना सकते हो इंस्टेंटली। ओके, एंड नो पीसी डिपेंडेंसी, कोई पीसी का जरूरत नहीं है। चाहिए तो रिप्रिंट करा सकते हो, शेयर करा सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। सो बिजनेस कंटिन्यूज एनीवेयर। ओके, आपका बिजनेस आपको कहाँ से चाहिए वहां से हाथ से, तो मोबाइल फोन से चला सकते हो। तो अगला एक सिनेरियो भी कि हम समझ लेते हैं। सिनेरियो समझ इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सिनेरियो को बताने से आपको भी पता चलता है कि आपका पेन पॉइंट क्या है, आगे जो आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम पे, मतलब उसका सोल्यूशन क्या हम बिजी से ले पाओगे। इसलिए हम सिनेरियो के बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ट्रांसपोर्टर डिमांड करेगा कि ई वे बिल इनवॉइसेस कॉपी मेरे को चाहिए, लेकिन व्हाट इज वेंट्स रॉन्ग, व्हाट इज गोज रॉन्ग। देखिए फाइल आपका डिफरेंट सिस्टम में पड़ा होगा, है ना, आपने जो दूसरा सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया होगा और दूसरा लैपटॉप में क्रिएट किया होगा, हो सकता है लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका ई वे बिल नहीं जनरेट हो रही है कुछ इश्यू के वजह से, पोर्टल भी स्लो है ना, एक कुछ रीज़न हो सकता है। लेकिन वो डिमांड कर रहा है, ट्रांसपोर्टर डिमांड कर रहा है मेरे को अर्जेंट चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर भी फ्रस्ट्रेट होता है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास डेस्कटॉप है, बिजी डेस्कटॉप है और बिजी मोबाइल है, तो वहां से उनको तुरंत शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर पोर्टल डाउन है तो यहाँ से भी जनरेट नहीं होता है, लेकिन पोर्टल डाउन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप मोबाइल से जनरेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रिप्रिंट भी कर सकते हो। और ये भी सिनेरियो बनती है जैसे आपने बल्क में इनवॉइस को अगर जनरेट करना चाहते हो सकता है आज के दिन आपने 50 बिल बना लिया और 50 बिल का जो जो डिलीवरी का जो चीजें होता है, प्रोसेस होता है, वो एक गाड़ी में लेके जाना चाहते हो। फिर इस केस में क्या करना पड़ता है, जैसे 50 इनवॉइसेस को भी आपको ईवे और इनवॉइस को लेना पड़ता है, एक एक करके नहीं ले पाओगे इस केस में, जो बल्क में जनरेट करनी पड़ती है। तो अगर ये बल्क में करना हो तो मोबाइल से पॉसिबल नहीं है, सिस्टम से ही पॉसिबल है। यहाँ पर व्हाट गोज रॉन्ग, देखिए मैनुअल प्रोसेस बल्क में करना हो तो ज़्यादा होता है, एक एक करके करने में कितना टाइम लगता है सोच लीजिए। साथ साथ आपको रेट ऑफ एरर्स, मतलब हाई हाई एरर्स आने का चांसेस होती है, टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बिजी का जो बल्क प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको एक सिंगल क्लिक पे सारे दिन का जो सेलेक्ट करके एक साथ इनवॉइसेस, ई इनवॉइसेस और ई वे बिल बन पाओगे।
और जो इनवॉइस आपने सेव करके रखा है उसका डेटा एज इट इज ऑटोमेटिकली फुल होता है। कहाँ पर? ई वे बिल इनवॉइस के अंदर। मैन पावर का जरूरत काफ़ी कम रहती है और टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। तो वन क्लिक ई वे बिल इनवॉइसिंग क्रिएशन विदाउट स्ट्रेस। अब ये देख लेते हैं किस तरीके से बल्क में हम कर सकता है। ट्रांजैक्शन है, ऐसा सोच लीजिए हमने काफ़ी सारे आज के दिन 10-50 बिल बना के रखा है। जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पर जाइए, वहां पर ई वे बिल मैनेजमेंट और इनवॉइसिंग मैनेजमेंट करके एक मेनू मिलेगा। उसमें आपको जनरेट प्रिंट ई वे बिल करके है, जनरेट प्रिंट इनवॉइस करके है, और दोनों भी है। सो इसमें में ऑटोमेटिक हम लेते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर जो सीरीज सेलेक्ट करेंगे, डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बिल है, लेकिन तीनों बिल के लिए ऑलरेडी ई वे बिल 2 के लिए बनी हुई है, 1 के लिए नहीं बनी हुई है। अगर मैं इसका डेट चेंज करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ना ही एंट्री है और इसका डेट चेंज करेंगे तो फ्रॉम डेट टू डेट आप आगे पीछे उसको चेंज भी कर सकते हो। इतनी एंट्री है। अब इतना एंट्रीज के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कौन सा बिल के अगेंस्ट ई वे बिल नहीं बनी हुई है, उसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए सिर्फ मेरे को जो ई वे बिल नहीं बनी हुई है वही दिखेगा। सारे एंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ से सीधा मैं जनरेट कर सकता हूँ। एक सिंगल क्लिक पे आपका सारा ई वे बिल और इनवॉइसिंग दोनों बनेगी, और इसका प्रिंटिंग भी आपको बल्क में ले सकते हो। ये नंबर ऑफ इनवॉइसेस 4 यहाँ पर, लेकिन कुछ एरर आ रहा है। एरर ये बता रहा है कि ये जो जीएसटी नंबर मैंने डाला है ट्रांजैक्शन के अंदर वो इनवैलिड है। तो ये एक्चुअली कोई एरर नहीं है, ये इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने फीड किया है। ये पहले सही करवानी है, फिर उसके बाद बल्क में जनरेट हो जाती है। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ई वे बिल एंड इनवॉइसिंग। हमने जो डेटा फीड गलत किया है तो बिल्कुल वो जनरेट नहीं होता है। अगर एचएसएन हो, यूक्यूसी हो, जीएसटी नंबर हो, ये प्रॉपर डालना पड़ता है। लेकिन हमने जो ऑप्शन तो दे के रखे हैं किस तरीके से बल्क में जनरेट करना है, बल्क में हम जनरेट करने का ऑप्शन तो दे के रखे हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। बिजनेस का सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने रिजेक्ट कर सकता है ई वे बिल, इनवॉइस को रिजेक्ट करने का चांसेस भी होती है बिकॉज ऑफ जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमने उसको अगर इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। हो सकता है इनवॉइस के अंदर हमने क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया है, आईआरएन नंबर प्रिंट नहीं किया है। हो सकता है उस सप्लायर ने और कस्टमर ने उस इनवॉइस को कैंसिल कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं दूसरा इनवॉइस भेजो। यहाँ पर पेमेंट डिले हो जाएगा, रिलेशनशिप सफर होती है। अगर आपका इनप्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने जो प्रिंट करके गाड़ी को लोड करके लेके जाते हो, बिटवीन आपको कोई ऑफिसर आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने का चांसेस भी होता है ड्यूरिंग द चेकिंग। जो चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, वहाँ पे वो क्वेश्चन करेगा, पेनाल्टी भी लगने का चांसेस होती है। अब ये सॉल्यूशन बिजी के अंदर ये है कि आपने ई इनवॉइस को एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हो। गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में प्रिंट करें। उसमें आपको क्यूआर कोड भी आएगा, आईआरएन नंबर भी आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आएगा, सब कुछ आता है। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन अगर आप पोर्टल में जाके चेक जनरेट करते हो और बिजी में जनरेट करते हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं रहता है। सेम एज इट इज टेम्पलेट में प्रिंट होता है। तो ये क्यूआर कोड आपको बिजी की इनवॉइस में भी प्रिंट होता है। हमने जो देख लिया था थोड़ी देर पहले, तो किस तरीके से ई इनवॉइस के क्यूआर कोड प्रिंट हो रहा है बिजी की इनवॉइस के अंदर, ये ऑटो फेच हो जाता है। और आईआरएन नंबर भी बिजी इनवॉइस में ऑटो फेच हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हम अगर किसी बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको फास्टर पेमेंट मिलता है, एक तरीके से ट्रस्ट भी बिल्ड होती है। सिनेरियो ये भी बनेगी अगर इनवॉइस कैंसल्ड आफ्टर ई-वे-बिल और इनवॉइस जनरेशन, तब क्या करें? देखिए हमने इनवॉइस बना के दे दिया, लेकिन हो सकता है पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो आइटम को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा करके कैंसिल कर दिया ड्यू टू सम रीजन। इससे आपका ई-वे-बिल इनवॉइस तो बनी हुई है, अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हो तो कंप्लायंस में मिसमैच आता है, नोटिस आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने अपने बिल को कैंसिल किया लेकिन ई वे बिल इनवॉइस को कैंसिल नहीं किया है, तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो पोर्टल में जाके कैंसिल करने के लिए भी आप भूल जाते हो। लेकिन बिजी में ऐसा नहीं है, बिजी में जो आप इनवॉइस कैंसिल करते करते ई वे बिल इनवॉइस को भी कैंसिल कर सकते हो, दोनों एक साथ हो जाता है। आपको भूल जाओगे, क्योंकि अगर पहले इनवॉइस को कैंसिल करा बाद में भूल जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा ई वे बिल को इनवॉइस को जनरेट किया है, उसको कैंसिल करना है, वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बिजी से करते हो तो ये आपको सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, कोई कंप्लायंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जीरो कंप्लायंस मिसमैच। अब ये प्रोसेस को मैं एक बार आपको सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर एक बिल बनाया था, जो मेरी बिल है, इसका ई वे बिल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो।
अब ये वाली बिल मैं कैंसिल करानी है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल बटन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं रीजन बता दूंगा कि ऑर्डर कैंसिल करके, क्योंकि पार्टी ने ऑर्डर कैंसिल किया है, तब ये वाली विंडो अपीयर होता है, कैंसिल द ईवे बिल इनवॉइस और ईवे बिल फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल। हम बता दिया ऑर्डर कैंसिल। फिर मैं इसको कैंसिल करूंगा अगर, ऑटोमेटिकली मेरा सेल वाउचर भी कैंसिल होता है, मेरा ई वे बिल भी होता है, ई इनवॉइस भी होता है। अभी फिलहाल मैं ई इनवॉइस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ई वे बिल कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट ई वे बिल ही बनी हुई है। तो यहाँ पर ये आपको मैसेज अपीयर होता है कैंसिल सक्सेसफुली। ये पोर्टल पे जाके ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आएगा। प्रोसेस आपको कैंसिलेशन का प्रोसेस बिजी से कर सकते हो। देखिए ई वे बिल इनवॉइसिंग कैंसिल सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ गई। अगर हमारी बिजनेस में ये भी सिनेरियो बन सकता है कि ई इनवॉइस सॉरी इनवॉइस इश्यूड बट ई इनवॉइस ई वे बिल नॉट जनरेटेड, व्हाट गोज रॉन्ग विथ योर। अब देखिए अगर ये होगा, जैसे आपने इनवॉइस इश्यू किया है, ई वे बिल इनवॉइस को जनरेट नहीं किया है, तो बाय मिस्टेकनली आपने जनरेट नहीं किया है, तो इससे आपका पेनाल्टीज लगने का चांसेस होती है। आप नोटिस को आंसर करना पड़ता है, फाइन लगने का चांसेस है, क्योंकि आपने गाड़ी में लेके जा रहा था, ऑफिसर पकड़ गया, ऑफिसर ने उसको पकड़ा, फिर उन्होंने आपसे ई वे बिल मांग रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आपको हैवी फाइन लगेगा। इसके लिए बिजी में हम क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे एक बार ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकता है, ई वे बिल का हो और ई इनवॉइस का भी हो, दोनों का एक ऑडिट रिपोर्ट होता है। वो हम देखने से हमको पता चलता है कि हमने किस बिल के अगेंस्ट ई वे बिल और इनवॉइसिंग नहीं बना है। ये ऑप्शन ट्रांजैक्शन मेनू के नीचे आपको मिलेगा, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। यहाँ पर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी मेनू के नीचे एक सब मेनू होता है, वे बिल ऑडिट रिपोर्ट, इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट। डेट के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करें, देख सकते हो इतनी सारे बिल जो मैंने बना है बिजी से, इस पे ई वे बिल मैंने जनरेट नहीं किया है, करना था लेकिन मैंने नहीं करा। फिर इसका क्या कर सकता है, दोबारा जनरेट कर सकता है। लेकिन ई वे बिल हम का लिमिट होता है, टाइम लिमिटेशन होता है, 24 आवर्स का टाइम लिमिटेशन के बाद हम जनरेट नहीं कर सकता है। ई वे बिल तो कर सकता है। ये देखिए, ये जो मैंने एक दिन का देख रहा हूँ, एक दिन के अंदर एक बिल बनाया हूँ मैंने, इसमें इनवॉइसिंग जनरेट नहीं है। ये हम चेक करके दोबारा उसको जनरेट कर सकता है। हंड्रेड्स ऑफ इनवॉइसेस कैन चेक इंस्टेंटली। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो ये भी बनती है, जैसे मिस्टेकनली आपने ई इनवॉइस को B2C को जनरेट करते हो, गलती से आपने जनरेट करने के लिए कोशिश करते हो। अब क्या होगा, कंप्लायंस का रिस्क होता है, टाइम वेस्ट होता है। अब आप जनरेट करते हो तो पोर्टल एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा, क्योंकि B2C को ऑलवेज अपने ई इनवॉइस नहीं बना सकते हो। इनवॉइस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर B2B। फिर भी आप कोशिश किया है, क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है और वो पोर्टल उसको रिजेक्ट करेगा, दोबारा आके आप फ्रेशली जनरेट भी करना पड़ता है। आपको एक तरीके से कंफ्यूजन भी रहती है कि मैंने B2C कस्टमर को करना है नहीं करना, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उसको ब्लॉक करेगा। सॉफ्टवेयर के नॉट अलाउस यू टू जनरेट द इनवॉइसिंग फॉर B2C कस्टमर्स। ये बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप उसको ब्लॉक करेगा, मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा। वेरीफाई द GST रूल्स ऑटोमेटिकली। देखिए मैंने यहाँ पर एक बिल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पार्टी बना दूंगा, उस पार्टी का नाम है राम एंटरप्राइजेस। ये मेरी पार्टी है डेबिटर, लेकिन ये मेरी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, नॉट अ रजिस्टर्ड पार्टी। इनके नाम पे मैं ई वे बिल जनरेट करना चाहता हूँ, ई वे बिल नहीं, ई इनवॉइसिंग जनरेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड करके है ना, ये आपको ऑलवेज डिसेबल होता है, इसको आप इनेबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा ई इनवॉइस कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर B2C ट्रांजैक्शंस, बिजी आपको अलो नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर आप गलती से भी मतलब करना जा रहे हो, तो इतना दूर तक आके आपको एरर मैसेज शो करेगा, लेकिन वो आगे आपको आना नहीं देगा, तो एक तरीके से ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट, नो प्रोविजन टू एंटर द डिस्पैच एड्रेस डिटेल्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बिजनेस के अंदर जो ई वे बिल इनवॉइसिंग कर रहा होगा उसमें डिस्पैच एड्रेस कहाँ पर बताएंगे करके आपको डाउट है, तो चिंता मत करिए, बिजी में ऑप्शन है। तो ये आपको डिस्पैच एड्रेस इसलिए बताना पड़ेगा, जो मैंने बताया था, अगर आपका डिस्पैचिंग एड्रेस, वो जो आइटम लेके जाते हो उसका एड्रेस अलग होता है, तो ये आपको एंट्री करने के लिए डिस्पैच एड्रेस यूज करते हो। ठीक है, तो रॉन्ग डिस्पैच एड्रेस अगर आपने एंट्री करते हो, क्या होता है, डिस्टेंस कैलकुलेशंस पे मिसमैच होता है, फिर आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डिस्टेंस कैलकुलेशन ई वे बिल के लिए होता है, वो पिन कोड के बेसिस पे होता है, और डिस्पैच एड्रेस प्रॉपर डालना पड़ता है। करेक्ट ई वे बिल डेटा आपने अगर एंट्री किया है, एंट्री करने का चांसेस होता है। अगर डिस्पैच एड्रेस आपने नहीं डालते हो तो इनकरेक्ट एंट्री ही होगा वो एक तरीके से। आपको इंस्पेक्शन होता है, जो ऑफिशियल्स कोई अगर पकड़ेगा तो आपको उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन बिजी में मैंने आपको मोबाइल ऐप से भी दिखाया था डिस्पैच एड्रेस डालने का प्रोविजन।
पर यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप ट्रांसपोर्टर डिटेल का विंडो जो ओपन करते हो ना, इसमें आपको यहाँ पे देखिए डिस्पैच फ्रॉम करके एक ऑप्शन होता है, ये आप ऑन करना पड़ता है। डिस्पैच डिटेल रिक्वायर्ड को ऑन करके यहाँ पे नाम एड्रेस को डाल सकते हो, डिस्पैच डिटेल को यहाँ पर डाल सकते हो। दिस इज द एंट्री, दिस इज डिस्पैच डिटेल एंड प्रोविजन। ओके, तो आगे ई वे बिल में जो डिस्टेंस कैलकुलेशंस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी जो करते हो ना उसका डिस्टेंस कैलकुलेशंस आपको ज़रूरी है, क्योंकि ई वे बिल का जो रूल होता है 24 आवर्स 100 किलोमीटर ऐसा कुछ रूल होता है ना, वो रूल को अगर हम मैच करने के लिए डिलीवरी अगर करते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपरली ढालना पड़ता है। इन बिजी में ऐसा भी ऑप्शन है, अगर डिस्टेंस नहीं लगाओगे तो भी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, जीरो लगाने से भी हो जाता है। ये आपको व्हाट गोज रॉन्ग, रॉन्ग डिस्टेंस में भी इनवैलिडेट ई वे बिल। डिस्टेंस आपको कॉज एरर्स, रॉन्ग डिस्टेंस आपने डाल दिया तो एरर आने का चांसेस होता है पोर्टल से। डिस्टेंस मैन्युअली कैलकुलेट करने का झंझट होता है, तो ये सब आपको अवॉइड करने के लिए बिजी में ऑटो डिस्टेंस कैलकुलेशंस का ऑप्शन है। ये मोबाइल से भी होता है, मैंने आपको चेक बताया था, दिखाया था, और सॉफ्टवेयर से भी होता है। इससे आपका जो कैलकुलेशंस मिस्टेक्स और मैनुअल एफर्ट को अवॉइड कर सकते हो, सेव भी टाइम भी सेव होगा। एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेशन कैन नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ जीएसटी रिलेटेड और ई वे बिल क्रिएशन एरर्स। और सिनेरियो 12 ये है कि जैसे व्हीकल डिटेल्स मैंडेटरी बिफोर गुड्स मूवमेंट। ऑफ कोर्स ई वे बिल के लिए व्हीकल इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वहाँ पर व्हीकल इंफॉर्मेशन अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे पार्ट बी का डिटेल प्रिंट नहीं होता है, पेनल्टी का रिस्क होती है। ये आपको बिजी में ऑप्शन है, व्हीकल नंबर आप लगा के ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, और एल्स आपको ट्रांसपोर्टर का डिटेल है, ट्रांसपोर्टर आईडी उनका नाम है, वो डाल के भी आपको ई वे बिल बना सकता है। सो यू कैन प्रोसीड फर्दर। सो ये था एक्चुअली आज का जो टॉपिक, जैसे ई वे बिल इनवॉइस के रिलेटेड था, और ये हम बिजी मोबाइल ऐप और बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से क्या क्या कर सकता है। छोटा सा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक तो नहीं है, एकदम सिंपल टॉपिक था। सिनेरियो के बेसिस में हम ट्राई किया कि कुछ समझने के लिए। हो सकता है आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो, ताकि मैं आपको जवाब दूंगा। पर फर्दर एनी असिस्टेंस यू कैन कनेक्ट विथ अवर हेल्प डेस्क 24/7 हेल्प डेस्क 8282828282, इस नंबर पर कॉल करिए और हमसे बात करिए। एंड एज वेल एज यू कैन राइट द मेल टू अस support@busy.in।